आने वाले एपिसोड में आप आना चाहते हैं तो आपको हमको एक ईमेल भेजना है info@sandeepmaheshwari.com पे, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। उस ईमेल में अपनी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए और प्लस डिटेल में ये बताइए कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं। Today's topic that we have chosen is self-respect. Why we have chosen this topic? Because this is a very cliche word. Like हम लोग बहुत समझते हैं कि self-respect होनी चाहिए relationship में. You go to any counselor, okay, then that person says कि अपनी boundaries maintain करो, अपनी self-respect रखो, okay, and respect yourself. ये हम लोग ने इतना ज़्यादा सुन लिया है, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली। आई मीन हम लोग अलग अलग हर जगह फिलर्स में ये वर्ड यूज़ कर देते हैं, ठीक है, बट इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट मीनिंग होती है। सो वी आर नॉट एबल टू कम टू अ कॉमन कंक्लूजन कि व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली। सर हम जब ये जान जाएं कि हाँ व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट, अभी तो हम इसी में क्लियर नहीं है। इफ़ वी नो व्हाट इज़ सेल्फ रिस्पेक्ट देन हम जानेंगे कि हाँ अगर हमारे अंदर ये कमी है, हम जानते ही नहीं तो हम उस चीज़ को फुलफ़िल कैसे करेंगे। हम पहले जानें कि क्या है वो चीज़, देन अच्छा हम कहीं किसी क्वालिटी में लैक कर रहे हैं तो उसे और अपने अंदर इनकलकेट करें, किस लेवल तक इनकलकेट करना है वो जानें। सो दैट इज़ माई क्वेश्चन। सर सेल्फ रिस्पेक्ट जैसे कि इन्होंने कहा है कि हम अपने आप को समझें उस चीज़ में, और एक फैक्टर सेल्फ रिस्पेक्ट का ये आता है कि वी आर सीकिंग अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन इफ़ वी आर लैकिंग सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इसमें कहाँ तक सेल्फ रिस्पेक्ट का रोल है, और क्या हम वैलिडेशन सी करना बंद कर देंगे आफ्टर वी आर मतलब कंप्लीटली सेल्फ रिस्पेक्टिंग आवरसेल्फ? तो यहाँ से सेशन को शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? जब हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट तो इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक है सेल्फ, एक है रिस्पेक्ट। सेल्फ का मतलब क्या है कि फंडामेंटली वी आर ऑल एट द सेम लेवल। हमें सामने वाले के साथ में वैसे ही बिहेव करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ में बिहेव करे, और ऐसे ही हमें सामने वाले को क्लियर करना है कि ये बाउंड्री है, इसको क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि एक बार वो क्रॉस हो जाती है तो वो फिर कहां तक जा सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो एक तो हमने सेल्फ को डिफाइन किया, विच इज उसकी जो फाउंडेशन है दैट इज इक्वालिटी, और रिस्पेक्ट की जो फाउंडेशन है दैट इज फेयरनेस। क्योंकि एक रिलेशनशिप का मतलब यही होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, एक गिव एंड टेक होता है, दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है। तो जब तक वो फेयरली हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत कॉमन है एक टर्म हाउसवाइफ। तो अगर कोई है जो कि घर को मैनेज कर रही है तो वो छोटी चीज नहीं है, इनफैक्ट वो सबसे बड़ी चीज है। अब अगर हम ये बोल दें वो सबसे बड़ी चीज है और वो अपनी इस पोजीशन को डोमिनेट करने लग जाए मेरी इस बात को सुन करके, वो भी गलत हो गया, क्योंकि वो क्या मैनेज करेगी अगर पैसे ही नहीं है मैनेज करने के लिए। तो पैसा भी इंपॉर्टेंट है और घर को मैनेज करना भी इंपॉर्टेंट है। घर में क्या आ गया, घर आ गया, बच्चे आ गए, जो भी कुछ घर से रिलेटेड है वो सब कुछ आ गया। तो अगर दोनों इस बात को समझते हैं कि हम दोनों मिल करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर इक्वल पार्टनर्स, तो फंडामेंटली जो ये प्रॉब्लम है सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये कभी नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर किसी को पनिश भी करना है तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है कि अगर आप खुद उस पोजीशन में हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए। हमने भी तो बहुत गलतियां करी है, किसने नहीं करी। तो जब हम गलती करते हैं हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमको समझे, बट हम नहीं समझते हैं। हम जबरदस्ती उसको फोर्स करते हैं बार बार अपोलोजाइज करने के लिए, बार बार उसको रियलाइज कराते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं। उसने गलती करी, उसकी एक पनिशमेंट है, उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करो। क्या है वो पनिशमेंट? ब्रेकअप, डिवोर्स, मेक सेंस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल गया कि पूरी जिंदगी बैठ करके आप उसको उल्टा बोलते रहो, उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे घरों में बहुत कॉमन है, जो माँ बाप होते हैं वो कुछ भी बोलते हैं बच्चों को, किसी भी हद तक बोलते हैं, वो अपना राइट समझते हैं, वो उसको प्यार का नाम दे देते हैं। ये प्यार नहीं है कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये तो बहुत ही कॉमन डायलॉग है घर में, नकारा है, ये है, वो है, वट एवर इट इज। तो वो जो बच्चा है धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो चाहेगा भी तो कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। ये जो टॉपिक है ना, इससे रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ हुआ था कुछ दिन पहले, वो मेरे दिमाग में घूम रहा है। आई वॉज सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट और वहाँ पर पास वाली टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे। उसमें से एक था, वो शादी का एजेंट था जो शादियाँ कराते हैं, और बाकी लड़के वाले, लड़की वाले, वॉटेवर, वो सब और लोग कुछ 5-7-10 लोग बैठे थे। तो वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेशर्मों की तरह खुल करके बात हो रही थी कि 1.5 करोड़ में बात हुई थी
और इतना कैश में था, इतना